नैषधीय चरित के तृतीय सर्ग के अध्ययन के क्रम में आज श्लोक संख्या 4 का अनुवाद एवं व्याख्या की जाएगी। इससे पूर्व के श्लोकों में आपने पढ़ा है कि निषद देश के राजा नल द्वारा भेजा गया जो स्वर्णिम हंस है वो दमयंती के समीप पहुंचा, जिसको देखकर दमयंती और उसकी सखियां आश्चर्य और भय से युक्त हो गईं। इस श्लोक में कवि ने जो अब श्लोक पढ़ा जाएगा इस व्याख्यान में, इस श्लोक में कवि ने उसी हंस को पकड़ने के लिए उद्यत दमयंती का चित्रण किया है और कवि ने यहाँ दमयंती की जो शारीरिक चेष्टा है उसकी तुलना या उपमा कहें तो जो मुनिजन हैं जो परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए अपने आप को स्थिर करते हैं उससे की है। श्लोक इस प्रकार है। हंसं तनौ सन्निहितं चरन्तं मुनेर मनोवृत्तिरिव स्विकायां ग्रहीतु कामा दरिणा शयेन यत्नादसौ निश्चलताम जगाहे। इसका प्रसंग आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये जो श्लोक है इसमें नल द्वारा भेजे गए हंस को पकड़ने के लिए उद्यत दमयंती का चित्रण है। अन्वय इस प्रकार है। असौ मुनेः मनोवृत्तिरिव स्विकायां तनौ सन्निहितं चरन्तं हंसं अदरिणा दरिणा शयेन ग्रहीतु कामा यत्नात् निश्चलताम जगाहे। कहा कि असौ, यह जो दमयंती है, यत्नाद असौ, नीचे जो पंक्ति है इसमें देखिए यत्नाद असौ में असौ है। असौ ये जो दमयंती है, अब यहाँ पर तुलना की है। इससे पहले मुख्य क्रिया को देख लीजिए। जगाहे, असौ जगाहे, इसने प्राप्त किया, पकड़ा। किसको पकड़ा? तो दिया हंसम। असौ हंसम जगाहे, इसने हंस को पकड़ा। ये इसका मुख्य वाक्य है। अब ये हंस कैसा है? तो सन्निहितम चरंतम, निकट में ही जो विचरण करने वाला था उस हंस को इसने पकड़ा। सन्निहितम चरंतम, जो चलता हुआ स्वाभाविक पक्षी की चाल है, वो आया वहाँ पे और वहाँ पर उस दमयंती के आसपास का जो स्थान है वहाँ पर विचरण करने लगा। तो एक पक्षी की चाल है चरंतम, चलता हुआ। तो ऐसा पक्षी इस रूप में यहाँ पर इस बात को कहा गया है। इसके दो अर्थ हैं, ये भी समझने वाली बात है, लेकिन फिलहाल हम एक वाक्य को आप समझ लें कि हंसम चरंतम सन्निहितम, सन्निहितम चरंतम हंसम असौ जगाहे। इसने निकटस्थ, समीप में जो स्थित है, विचरण करता हुआ जो हंस है उसको पकड़ा। अब कैसे पकड़ा? तो उसके लिए यहाँ पर दिया है कि मुने मनोवृत्तिरिव, मुनि की मनोवृत्ति के समान, स्विकायाम, अपने तनौ, शरीर को, स्विकायाम तनौ, अपने शरीर को कैसे किया? उसने ग्रहीतु कामा, पकड़ने के लिए। किसको? उस हंस को पकड़ने के लिए हाथ, शयेन, हाथ से, और साथ ही कहा अदरिणा दरिणा, भय से रहित और भय युक्त, दोनों ही स्थिति है। स्थिर को, शरीर को स्थिर किया, जो कि भय से युक्त था उसको भय रहित करते हुए स्थिर किया, किंतु मन में कुछ भय था इसलिए भय युक्त। हाथ से उसने, भय युक्त हाथ से धीरे से उसको निश्चलताम,
अपने आप को एकदम निश्चल करते हुए, निश्चल अंगों वाला करते हुए, अपने स्थिर शरीर को एकदम स्थिर करते हुए जगाहे प्राप्त किया। अब यहाँ पर मुनि की वृत्ति को बताया है, इसलिए ये श्लोक जो है द्वयर्थक भी है। इसलिए यहाँ पर श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार माना गया है। हंसम शब्द के दो अर्थ हैं इस श्लोक में, एक तो परमात्मा और दूसरा पक्षी, पक्षी रूपी जो हंस है वो, जो वहाँ दमयंती के पास आया है। अब मुनेर मनोवृत्ति रिव जो कहा है, इसका अर्थ है मुनि की मनोवृत्ति के समान। जिस प्रकार मुनि लोग अपने अंगों को स्थिर कर लेते हैं, अपनी बाहरी वृत्तियों को समेट लेते हैं और स्वयं को एकाग्रचित्त कर लेते हैं, और सन्निहितम चरंतम, सन्निहितम जो निकटस्थ, चरंतम के दो अर्थ हैं यहाँ पे। एक तो विचरण करता हुआ हंस जो पक्षी है वो, और दूसरा अर्थ होगा जो हृदय में वर्तमान परमात्मा है वो। उन दोनों के लिए यहाँ पर ये प्रयुक्त है। तो ऐसे मुनि की मनोवृत्ति के समान अपने निश्चलताम जगाहे, अपने शरीर के अंगों को निश्चल किया, अपने शरीर को निश्चल किया और उसने हंसम जगाहे, हंस को पकड़ा। कैसे? जैसे कि मुनि लोग अपने मनोवृत्तियों को स्थिर करके अपने निकट में, सन्निहितम निकट में विद्यमान, हृदय में स्थित, चरंतम वर्तमान जो हंस है, हंस रूप जो परमात्मा है, उसको पकड़ने के लिए जगाहे, उसको पकड़ने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए निश्चल हो जाते हैं। उसी प्रकार दमयंती ने अपने आप को स्थिर किया और उस हंस को पकड़ा। ये यहाँ इसका अर्थ है। इसका अनुवाद देखेंगे हम कि जिस प्रकार सज्जन जो मुनि हैं मनवादी के लिए अतिशय हितकारक तथा अपने शरीर में विचरण करते हुए परमात्मा को सादर ग्रहण करने के लिए मुनि की मनोवृत्ति यत्नपूर्वक निश्चलता को प्राप्त होती है, उसी प्रकार दमयंती ने समीपस्थ या नल के द्वारा प्रेषित संचरणशील हंस को भययुक्त या निर्भय एवं आदरयुक्त हाथ से पकड़ने के लिए यत्नपूर्वक अपने शरीर को निश्चल किया। यहाँ पर शयेन का अर्थ है हाथ से, और दरिणा का अर्थ है भययुक्त, अदरिणा का अर्थ है भय से रहित। जगाहे प्राप्त किया, निश्चलता निश्चल अपने अंगों को करके प्राप्त किया। और इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर मुनियों के समान अपने शरीर को स्थिर करके दमयंती ने उस हंस को पकड़ा, और ये चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है, और जिसके लिए उन्होंने आध्यात्मिक स्थिति का, जो मुनिजन की जो आध्यात्मिक स्थिति का चित्रण किया है। और इस प्रकार कवि ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का काव्यात्मक चमत्कार में प्रयोग किया है। ये बड़ी ही इसकी विशेष बात है, विशेषता है। प्रायः हम शुरू से देखते आ रहे हैं जितने भी श्लोक हैं उन सब में आध्यात्मिकता को लेते हुए कवि चले हैं और उसका यहाँ काव्यात्मक प्रयोग करते आए हैं, और इस श्लोक में भी ऐसा ही उन्होंने किया है। इसकी व्याकरण सम्मत टिप्पणियाँ देखिए। मनोवृत्ति जैसे है तो मनोवृत्ति का अर्थ है मन की वृत्ति। मनसः वृत्ति षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर वृत्ति जो है इसमें 3 प्रत्यय लगा है, वृत्त धातु है। स्विकायाम स्व और फिर अकच प्रत्यय है और फिर ईत्वम है। यहाँ पर ईत्वम हुआ है। तो सन्निहितम जो है सत उपसर्ग
नी उपसर्ग धा धातु अक्ता प्रत्यय है। फिर इसमें द्वितीया विभक्ति एकवचन सन्निहितम। हंसम, हंस शब्द में द्वितीया विभक्ति एकवचन। ग्रहीतु कामा, ग्रहीतुम कामो यस्याः सा, बहुव्रीहि समास है यहाँ पे। ग्रह धातु में तुमुन प्रत्यय ग्रहीतुम, और कम में घय लगा कामा। जगाहे, गाह धातु है, लिट लकार का रूप है ये, प्रथम पुरुष एकवचन। तो इस प्रकार इस श्लोक में आप देखिए, विशेष में चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ जो मुनेर मनोवृत्ति रिव जो है ये उपमा अलंकार है। और क्योंकि यहाँ पर हंस के साथ हंस जो है पक्षी और परमात्मा दोनों का वाचक है, इसलिए श्लेषानुप्राणित उपमा भी यहाँ पर है। साथ ही इस पद के प्रयोग से कवि ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय दिया है और उस आध्यात्मिक ज्ञान का काव्य में प्रयोग किया है। तो जिस प्रकार मुनिजन परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए बाह्येंद्रियों को वश में करके स्थिर होकर ध्यान करते हैं, उसी प्रकार हंस को पकड़ने के लिए दमयंती ने एकाग्रचित्त होकर अपना शरीर स्थिर किया और हाथ से उस हंस को पकड़ा। यही यहाँ पर कहा गया है, यही चित्रण है। और हंस का मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ हंस परमात्मा और पक्षी हंस दोनों के विषय में है। तो अब ये श्लोक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है, इम्पॉर्टेंट भी है। इस पर असाइनमेंट या टेस्ट होगा या प्रश्नोत्तरी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप उसे तैयार कीजिए और लिख कर दिखाइए। धन्यवाद।